राम सिंह के लिए उसके मन में अब भी एक अलग जगह थी। कोई आखिरी इच्छा? अभिमन्यु ने शांत भाव से पूछा। अब मुझे लगता है कि मेरा समय आ चुका है, पर मुझे इस तरह के परिणाम की बिल्कुल उम्मीद नहीं थी। फिर भी मैं तुम्हें इस तरह देखकर खुश हूँ। राम सिंह हंसे। मैं वादा करता हूं कि आपके परिवार का उचित ख्याल रखा जाएगा, अभिमन्यु ने कहा। राम सिंह ने गहरी सांस ली। जहर उनके शरीर के आधे हिस्से को पहले ही शक्तिहीन कर चुका था। अब मैं तुम्हें बताता हूँ कि हमारी क्या योजना थी और इसमें कौन कौन शामिल है तथा अभी भवानी सिंह कहाँ होंगे। बस भविष्य में मेरे परिवार का ध्यान रखा जाए, राम सिंह ने कहा और वो अभिमन्यु को सब बताने लगा जो वो जानता था। उनकी बताई गई बातों को सुनकर अभिमन्यु के होश उड़ गए। संग्राम सिंह ऐसा करेंगे, इसकी उससे बिल्कुल भी अपेक्षा नहीं थी। उसके पिता भवानी सिंह को कितना ज्यादा भरोसा था संग्राम सिंह पर, अभिमन्यु को बहुत अच्छी तरह से याद था। एक बार युद्ध के दौरान भवानी सिंह पर किए हुए हमले को संग्राम सिंह ने अपने ऊपर ले लिया था और उस हमले का निशान अब भी उनके चेहरे पर मौजूद था। फिर ऐसा क्या हो गया कि संग्राम सिंह ने दगाबाजी का फैसला कर लिया? ये बात उसकी कल्पना से परे थी। उसके पिता पर क्या बीत रही होगी जब उन्होंने इस दगाबाजी को अपनी आंखों के सामने होते हुए देखा होगा। दूसरी ओर जंगल में भवानी सिंह के प्रहार से सेनापति संग्राम सिंह लगभग हवा में उड़ते हुए एक तरफ झाड़ी में जा गिरा। जंगल में भवानी सिंह ने किसी तरह खुद को संभाल लिया था और वो तीनों के बीच घिरे हुए हाथ में तलवार लिए खड़े थे। उनकी दाहिनी आंख और सर से अब भी खून बह रहा था और शरीर में अलग अलग जगह चोट के निशान थे। सर से निकलने वाले खून की वजह से उनके बड़े बड़े बाल पूरी तरह से एक दूसरे से चिपक गए थे। ऐसी हालत में वो किसी जख्मी शेर की तरह लग रहे थे और वो पागलों की तरह तीनों को घूर रहे थे। प्रताप और मोहिनी एक तरफ खड़े थे। प्रताप के बाएं कंधे पर चोट के निशान थे, हालांकि वो बहुत गहरे नहीं थे। मोहिनी गंभीर रूप से घायल हो गई थी और उसकी कमर के पास एक बहुत गहरा जख्म हो गया था। भवानी, आज सब कुछ खत्म होना है, मोहिनी ने कहा। संग्राम सिंह भी अपनी तलवार का सहारा लेते हुए उठा। थूकने पर उसके मुंह से बहुत सारा खून निकला। मुझे लगता था कि हम एक ही स्तर के योद्धा हैं और हमारी ताकत में ज्यादा फर्क नहीं है, संग्राम सिंह ने कहा। भवानी सिंह का सुनहरा कवच इतने प्रहारों के कारण कई जगह से कट गया था। मैं तुम्हें अपना खून समझता था संग्राम, तुमने आज मुझे सच में निराश किया है, भवानी सिंह ने कहा। निराश? संग्राम सिंह हंसा और उसने आगे कहा, तुम्हारे लिए मैंने क्या कुछ नहीं किया। सारे युद्ध में मैं तुम्हारे साथ खड़ा था, तुम्हारे दुश्मनों को अपना दुश्मन समझा, सारी शक्तियां तुम्हारे हाथ में दे दी थी। मेरे प्रदेश की चांदी की खान भी मैंने तुम्हें दे दी और बदले में तुमने क्या दिया? तुम्हारे कारण मेरी एक लौती बेटी मारी गई, पर आज तुम्हें मरना होगा। इतना कहकर तीनों एक साथ भवानी सिंह पर टूट पड़े। भवानी सिंह की हालत बहुत खराब थी। तीनों ने उन्हें बुरी तरह से घेर लिया था और एक के बाद एक बार झेलने के बाद भवानी सिंह जमीन पर गिर चुके थे। तीनों अपने इरादे में कामयाब होते दिख रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे भवानी सिंह कुछ कहना चाहते हो, पर उन्होंने कुछ नहीं कहा। दाहिनी आंख में तीर लगने के कारण उनके शरीर से बहुत ज्यादा खून बह चुका था और वो समझ गए थे कि उनके पास बहुत ज्यादा समय नहीं बचा है। अगर शुरुआत में ही उनके आंख पर तीर नहीं लगा होता तो वो इन तीनों का सामना बहुत आसानी से कर लेते और इनकी गद्दारी के बदले इन्हें अवश्य ही मौत की सजा देते। पर मौजूदा हालात में तो वो खुद किसी तरह जिंदा रहने के लिए संघर्ष कर रहे थे। मैं ऐसे ही यहाँ नहीं मर सकता, अभिमन्यु को मेरी जरूरत है, मेरे बिना उसका क्या होगा?
भवानी सिंह ने सोचा। उनके लिए सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति उनका बेटा था और उसकी उन्हें सबसे ज्यादा चिंता थी। वो खुद कुछ भी झेल सकते थे, पर अपने बेटे पर आई हल्की सी भी आंच उन्हें बिल्कुल बर्दाश्त नहीं थी। क्यों भवानी, क्या तुम मौत से डरते हो? मोहिनी ने निर्दयता से पूछा और उसने देखा कि भवानी सिंह भागने की कोशिश कर रहा है। आज का दिन हमारा है और तुम भागकर कहीं नहीं जा सकते, वो चिल्लाई। तीनों ने भवानी सिंह को तो घेर लिया था, पर पहले हमला करने की चेष्टा कोई नहीं कर पा रहा था, क्योंकि भवानी सिंह उनकी अपेक्षा से बहुत अधिक शक्तिशाली थे और वो सब भी गंभीर रूप से घायल थे। अपने बचाव में किया गया भवानी सिंह का एक कारगर प्रहार उनकी जान भी ले सकता था, इसलिए सब उन्हें घेर कर उनके और कमजोर होने का इंतजार कर रहे थे। भवानी सिंह इन पर वार करके भागने की कोशिश कर रहे थे, पर संख्या में अधिक होने के कारण वो आसानी से भवानी सिंह को रोकने में कामयाब हो रहे थे। दूसरी तरफ अभिमन्यु जितनी तेजी से हो सका राम सिंह द्वारा बताए गए ठिकाने की ओर अपने पिता की खोज में दौड़ रहा था। वो इतना तेज भाग रहा था कि दोनों तरफ के पेड़ बहुत मुश्किल से उसे दिखाई पड़ रहे थे। राम सिंह की बताई हुई जगह से अभिमन्यु बखूबी वाकिफ था, क्योंकि उस जगह पे बचपन में वो कई बार जा चुका था। वो संग्राम सिंह का क्षेत्र था और वहां बहुत सारे मीठे फलों के बागान थे और एक बड़ा सा जंगल था जहां पर बहुत ऊंचे ऊंचे पेड़ थे। बचपन में वो जगह अभिमन्यु को बहुत पसंद थी। संग्राम सिंह के साथ उस जगह पर वो कई बार शिकार करने गया था। क्योंकि उसके पिता का जीवन संकट में था, इसलिए वो जितना हो सका उतनी तेजी से भाग रहा था। उसके पास 2.5 की रफ्तार थी और ये एक सामान्य इंसान से लगभग 2 गुनी थी। हालांकि उसे लगातार अपनी गति बनाए रखने के लिए बहुत अधिक सहन शक्ति की आवश्यकता थी। अभिमन्यु जानता था कि अपने पिता को बचाने के लिए उसे बहुत ज्यादा सहन शक्ति की आवश्यकता होगी और सिर्फ दौड़ने में वो पूरी शक्ति खर्च नहीं कर सकता, क्योंकि अगर वो ऐसा करेगा तो लगातार तेज दौड़ने के कारण वो बहुत थक चुका होगा और वो भी लड़ाई में मारा जाएगा। इसलिए वो बीच बीच में जरूरत पड़ने पर सांस लेने के लिए रुक रहा था और साथ ही उसने राम सिंह के पैरों में से वो जहरीला खंजर भी ये सोचकर वापस ले लिया था कि पता नहीं कब काम आ जाए। यहाँ भवानी सिंह ने आगे की काट करते हुए वार किया। तलवारों से निकली हुई चिंगारियां चारों तरफ उड़ रही थीं। संग्राम सिंह ने तुरंत हमले को रोक लिया, लेकिन उसका पूरा शरीर कांप रहा था और उसके मुंह से खून निकल रहा था। संग्राम सिंह का चेहरा खून और पसीने से लथपथ था और वो भयावह लग रहा था। बगल से मोहिनी भवानी सिंह पर तीर चला रही थी, पर भवानी सिंह दूसरी तरफ झुककर बहुत आसानी से उन तीरों से बच रहे थे। इन सब के बीच प्रताप ने चुपके से खंजर भवानी सिंह की पीठ पर घोंप दिया, पर भवानी सिंह के मजबूत मांसपेशियों को वो ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचा पाया। जवाबी हमले में भवानी सिंह ने अपनी दाहिनी कोहिनी का इस्तेमाल किया और एक जोर की कोहिनी का वार प्रताप पे कर दिया। वो सीधा उसकी छाती पर लगा और वो चिल्लाते हुए जमीन पर गिर पड़ा। ये ऐसा था जैसे किसी भारी भरकम भालू ने किसी इंसान को धक्का दिया हो। प्रताप को खून की उल्टी हो गई। भवानी सिंह ने संग्राम को धक्का दिया और वो जंगल की ओर भाग गए। वो भागने की कोशिश कर रहा है, मोहिनी जोर से चिल्लाई। तीनों खुश हो गए, क्योंकि ये इस बात का संकेत था कि भवानी सिंह अब और वार नहीं कर सकते और इसलिए उनके पास भागना ही एक विकल्प है। बिना किसी संकोच के तीनों ने जंगल में भवानी सिंह का पीछा शुरू कर दिया। अभिमन्यु राम सिंह के बताए हुए जंगल में पहुंच चुका था। पूरे जंगल को ठीक से देखने के लिए वो एक ऊंचे पेड़ पर चढ़ गया। वहां से उसे पूरा जंगल साफ दिखाई दे रहा था। इतने बड़े जंगल में भवानी सिंह को ढूंढना बहुत मुश्किल काम था, पर सौभाग्य से अभिमन्यु के पास चिप की मदद थी। जीरो, इस पूरे जंगल में इंसानों को ढूंढो और उनमें से भवानी सिंह को पहचानो, अभिमन्यु ने आदेश दिया। स्कैनिंग। जीरो की आवाज उसके मन में आई। अचानक अभिमन्यु की आंख के सामने नीले रंग में जानकारी आने लगी। व्यापारियों का एक समूह, 2 सामान्य लोग,
घोड़ों पर घूमते लुटेरे और कुछ अन्य लोग, ये सब अभिमन्यु को दिख रहे थे। स्कैन पूरा हुआ। भवानी सिंह यहां से करीब 13.4 किलोमीटर की दूरी पर है, जीरो ने सूचना दी। अभिमन्यु खुश हो गया और उसने पूछा, उनकी हालत कैसी है? स्वास्थ्य बहुत खराब, शरीर से लगातार खून कम हो रहा है और 3 लोग पीछा कर रहे हैं, जीरो ने जानकारी दी। चिंतित अभिमन्यु तेजी से पेड़ से उतरा और जीरो की बताई हुई दिशा में पूरी रफ्तार से दौड़ लगा दी। जंगल में भवानी सिंह यहां वहां भाग रहे थे और वो इतने कमजोर हो गए थे कि उन्हें अपनी तलवार भी भारी लग रही थी और ये बिल्कुल भी अच्छा संकेत नहीं था। वो कब का हार मान गए होते और अपनी जान दे देते अगर अभिमन्यु का सवाल नहीं होता, पर भवानी सिंह की जान अभिमन्यु में अटकी हुई थी जो वो किसी भी तरह से नहीं दे सकते थे। उनकी जान लेने के लिए 3 लोग उनके पीछे पड़े थे जो कि किसी वक्त पे उनके सबसे अच्छे दोस्त हुआ करते थे। ये कैसा दुर्भाग्य है, वो दौड़ते हुए सोच रहे थे। तेज गति से दौड़ने के कारण उनके शरीर से बहुत ज्यादा पसीना बह रहा था और उनका गला भी सूख चुका था। कुछ पसीने की बूंदें बहते हुए ताजा लगे हुए घाव में घुस गई और उन्हें बहुत दर्द अनुभव हुआ। उनका पीछा कर रहे 3 लोग उनके बिल्कुल पास नहीं आ रहे थे और ऐसा लग रहा था कि वो बस उन्हें थकाना चाहते हैं। हालांकि उनकी योजना को भली भांति पहचानते हुए भी भवानी सिंह रुक नहीं सकते थे। अचानक उनकी तरफ एक तीर चलाई गई और भवानी सिंह ने झुकते हुए बड़ी आसानी से उस तीर से खुद को बचा लिया और वो तीर आगे वाले पेड़ में जा घुसी। तुम भागकर बच नहीं सकते भवानी, पीछे से मोहिनी की आवाज आई और आवाज से ऐसा लग रहा था कि वो बहुत थक गई है। तुम लोग भी नहीं बचोगे। भवानी सिंह जानते थे कि उनकी सहन शक्ति तीनों से ज्यादा है और अगर नसीब ने साथ दिया तो अब भी वो तीनों को मारकर जिंदा बच जाएंगे। प्रताप तेजी से भागकर भवानी सिंह की पीठ में दोबारा वार करने आया और उसी समय संग्राम सिंह ने भी दूसरी तरफ से अपनी तलवार का प्रहार कर दिया, पर भवानी सिंह ने किसी तरह लुढ़कते हुए खुद को दोनों ही प्रहारों से बचा लिया और फिर एक जोरदार लात प्रताप के पेट में मार दी। वो लगभग 10 कदम दूर जा गिरा और उसका सिर किसी पत्थर पे जा लगा। फिर उन्होंने अपनी तलवार से संग्राम सिंह पर धावा बोला, पर नियंत्रण खो देने की वजह से संग्राम सिंह बच गया और तलवार पेड़ में धंस गया। तभी मौके का फायदा उठाकर मोहिनी खंजर के साथ भवानी सिंह पर कूद गई। भवानी सिंह पेड़ से तलवार निकालने की कोशिश कर रहे थे, पर यह बहुत मुश्किल हो रहा था। उन्होंने मोहिनी का गुस्से से लाल हुआ चेहरा देखा, पर वो बिल्कुल डरे नहीं। वास्तव में वो किसी और चीज के लिए चिंतित थे। अभिमन्यु, तुम इस दुनिया में अकेले कैसे रह पाओगे? भवानी सिंह ने मोहिनी को घूरते हुए मन में कहा। मोहिनी खंजर से भवानी सिंह पर वार करने ही जा रही थी, तभी उसके खंजर से कोई चीज इतनी जोर से आकर टकराई कि खंजर के साथ साथ मोहिनी भी उछलकर झाड़ियों में जा गिरी। दूसरी तरफ से एक बहुत ही जाना पहचाना सा चेहरा सबको आते दिखा और जिसे देखकर सबके पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। संग्राम सिंह का तो मुंह खुला का खुला रह गया। अभिमन्यु तेजी से सांस ले रहा था और उसने अपनी तलवार को बहुत जोर से पकड़ रखा था। पिताजी, अभिमन्यु ने कहा। भवानी सिंह ने अपने बेटे को देखा और उन्हें लगा कि शायद वो कोई सपना देख रहे हैं। मैं आपको यहां से बचाकर ले जाने आया हूं। अपने पिता को अभी तक जीवित देखकर अभिमन्यु मुस्कुराया। और मैं उन सभी को मारकर उनका सिर महल के मुख्य द्वार पर टांगने वाला हूं जिन्होंने मेरे पिता का यह हाल किया है, अभिमन्यु चिल्लाया। अभिमन्यु का ऐसा गरजना था कि तीनों जोर से हंसने लगे और कहने लगे, बेवकूफ, हम तुम्हें जानते नहीं क्या? बहुत बड़ी गलती की है तुमने यहाँ आकर। अब ना बांस रहेगा और ना बांसुरी बजेगी। हम तीनों मिलके तुम दोनों को खत्म कर देंगे। आखिरी बार तुम दोनों मिलाप कर लो।